नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत के पूर्व युवराज, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शामिल और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का उनकी पत्नी भानवी सिंह से विवाद खत्म नहीं हो रहा। पुलिस केस में बदल चुका ये विवाद तलाक तक तो पहुंच ही चुका है। भानवी सिंह ने अब राजा भैया के खिलाफ जो कई गंभीर आरोप लगाए हैं और केस दर्ज करवाया है, इसमें एक ऐसा आरोप है जो चर्चाओं का विषय फिर बना है। प्रतापगढ़ की कुंडा रियासत में पूर्व युवराज, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शामिल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का उनकी पत्नी भानवी से विवाद जो काफी बढ़ गया है। इसमें बस्ती राजघराने की पूर्व राजकुमारी और राजा भैया की पत्नी भानवी ने अब अपने पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए जिस तरीके की बात कही है वो चौंकाने वाली है। ये विवाद काफी बढ़ गया है और पारिवारिक विवाद में बदल गया है। राजा भैया ने भानवी से तलाक की मांग की थी, जिसका केस अभी कोर्ट में तो चल ही रहा है, दिल्ली के साकेत कोर्ट में। इसके अलावा आपको बता दें, राजा भैया के खिलाफ इस बार कई सनसनीखेज आरोप भानवी सिंह ने लगाए। उन्होंने राजा भैया के खिलाफ जो आरोप लगाए उसके बाद इस मामले का बढ़ना तय माना जा रहा है। भानवी ने राजा भैया के खिलाफ कई पन्नों में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपने पति रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर आरोप लगाते हुए अपनी पूरी कहानी ही एफआईआर में लिख दी है। भानवी ने राजा भैया के खिलाफ कई चौंकाने वाले आरोप लगाए। उन्होंने अपने पति रघुराज के खिलाफ अपनी सगी साली से अवैध संबंध का आरोप लगाया है। जी हाँ, सगी साली के साथ भी राजा भैया के अवैध संबंध है, ये आरोप भानवी ने लगाया। ये शर्मनाक आरोप, ये बहुत ही संगीन आरोप उन्होंने लगाया। भानवी का ये आरोप है कि उनकी बहन इस दौरान प्रेग्नेंट भी हो गई थी। भानवी का आरोप है कि उनकी बहन ने राजा भैया की मां यानी उनकी सास से ये भी कहा था कि राजा भैया ने उससे शादी करने का वादा भी कर दिया था। जी हाँ, भानवी सिंह ने राजा भैया पर एक महिला पत्रकार समेत कई महिलाओं के साथ अवैध संबंधों का आरोप भी लगाया। भानवी ने एफआईआर में आरोप में ये लगाया है कि जिस महिला पत्रकार के साथ उनके पति का अवैध संबंध है वह कलकत्ता की पत्रकार है। उस समय अब वह दुबई में अब रहती थी। जी हाँ, भानवी सिंह ने ये भी कहा दुबई में रहती थी वो उस समय। महिला पत्रकार के साथ राजा भैया के अवैध संबंध की बात सार्वजनिक रूप से पुलिस के सामने एफआईआर में कहकर भानवी सिंह ने काफी ज्यादा परिवार को बदनाम करने का प्रयास किया है या फिर सच उगला है, ये सवाल तो लोगों के जहन में है ही। जी हाँ, राजा भैया की पत्नी भानवी ने एफआईआर में ये भी बताया कि शादी के बाद से ही उनके और उनके पति के बीच में अनबन काफी होने लगी थी। उनकी सास शादी के बाद ही उनके कमरे में सोने लग गई थी। भानवी ने बताया था आरोप लगाते हुए कि उनके पति यानी कि राजा भैया ने उनका प्रेग्नेंट होने के बाद भी ख्याल नहीं रखा और यहाँ तक कि जब दूसरी बार बेटी का जन्म हुआ तो सास ने पति से दूसरी शादी करने की भी बात कही थी। भानवी ने एफआईआर में राजा भैया पर ये भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति यानी कि राजा भैया ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी प्रताड़ित किया है, काफ़ी टॉर्चर किया है, उन्हें काफ़ी पीड़ा दी है। उन्होंने अपने पति राजा भैया को लेकर कहा कि उनके पति ने उन्हें इतना मारा कि वह बेहोश तक हो गई थी एक बार। जी हाँ, आपको बता दें भानवी सिंह ने ये गंभीर आरोप खुलेआम एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस के सामने लिखकर कहानी बताकर लगाया है राजा भैया पर यह आरोप। अभी तक भानवी सिंह ने इन आरोपों पर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का कोई पक्ष सामने नहीं आया। भानवी सिंह के इन आरोपों पर इससे सवाल खड़ा होता है, क्या उनकी पत्नी सच कह रही है? पत्नी के आरोपों पर अब रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया क्या जवाब देते हैं, ये सवाल है। गौर हो कि रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की शादी बस्ती राजघराने के पूर्व राजकुमारी भानवी सिंह से 17 फरवरी 1995 के दिन हुआ। ये विवाह कार्यक्रम बस्ती राजमहल में आयोजित हुआ था। राजा भैया की शादी में उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। उन्होंने शादी में काफी सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। शादी से राजा भैया और भानवी के 4 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे भी हैं। परिवार में इनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, आखिर अगर तलाक होगा तो बच्चों की कस्टडी किनके पास होगी। बच्चे फिलहाल भानवी सिंह के साथ ही है, ये भी कहा जाता है। इस कानूनी लड़ाई में माँ और पिता की इस कानूनी लड़ाई में
कुछ दिन पहले राजा भैया की बेटी का भी रिएक्शन आया था। जी हाँ, आपको बता दें राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी ने इस पूरे मामले पर अपने पिता रघुराज प्रताप से और उनके और करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था सच केवल इसलिए नहीं बदल जाता कि आप कुछ और कहने के लिए मजबूर करते हैं। आप लोग मेरे बूढ़े नाना नानी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि आप उनकी बातों को बाद में दुरुपयोग कर सके। जी हाँ, यानी कि वो भी अपनी माँ के साथ ही खड़ी है। इस पूरे मामले पर ये खबरें आने लगी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी के बीच ये विवाद तलाक तक तो पहुंचा है। उनकी बेटी भी इस विवाद में कूट गई है। ये प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए कानूनी कार्रवाई के बीच केस दर्ज कराया है। उनकी पत्नी ने कई गंभीर और आरोप लगाते हुए कि मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। वैसे बेटी राघवी ने बिना नाम लिए अपने पिता और उनके करीबी एमएलसी को निशाने पर लिया और सोशल मीडिया पर कई तरह के खुलासे किए, जिससे रघुराज के परिवार को काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो निशाने पर आते हुए देखा गया है। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में इस तरह की जो खबरें आ रही है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर, इससे एक बात तो साफ तय है कि सच में कुछ तो इनके बीच बहुत ही बुरा हो गया है। इनके रिश्ते में, इतने सालों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें थी। उनकी पत्नी इस रिश्ते में ऐसे जी रही थी, ये सोच कर ही लोग यकीन नहीं कर पाते। भले ही बाहुबली नेता के तौर पर राजा भैया की पहचान रही हो, लेकिन समाज में उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनकी इज्जत की भी बातें अक्सर सुनी होगी आपने। इसके बावजूद इस तरह की खबरें आना, राजा भैया ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया, उन्हें मारा पीटा और उनके अलावा उन्हें धोखा दिया और किसी और के साथ अवैध संबंध भी बनाए। ये सुनकर कई लोग हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सारी बातें खुद सार्वजनिक रूप से राजा भैया की पत्नी ने कही है। अभी तक तलाक नहीं हुआ, इसलिए चर्चा है क्या राजा भैया की करोड़ों संपत्ति में तलाक के बाद उनकी पत्नी भी हकदार होंगी, इसके लिए भी क्या वो बात करेंगी। बता दें राघवी कुमारी का वो सोशल मीडिया पर पोस्ट जो सामने आया था वो भी काफ़ी हैरत करने वाला था, जिससे पता चलता है कि वो अपनी माँ की तकलीफ से जुड़ गई है और अपने पिता के साथ उनका जुड़ाव उनका कम हो गया है। वैसे आपको बता दें भानवी कुमारी राजा भैया की पत्नी जो है उनके खिलाफ दिल्ली में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पर अक्षय प्रताप ने भी भानवी पर टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा रघुराज ने भी कहा था कि वह अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। मुकदमे में क्या आरोप लगाए इस बारे में जानकारी नहीं मिली है, ये उन्होंने कहा। वो कुछ भी मीडिया के सामने कहने से बच रहे हैं, वो और तमाशा नहीं बनाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें भानवी के हमले पर उनके देवर और रघुराज के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप ने भानवी को ही गलत ठहराया और रघुराज की काफ़ी तारीफ भी की और कहा था भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभ चिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना भी नहीं चाहिए। अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति की लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी है, ये उन्होंने कहा था, जिसके बाद ही रघुराज की बेटी एमएलसी अक्षय प्रताप के खिलाफ आवाज़ उठाती नजर आई थी।